नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, इस सेशन में आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो बात जुड़ी है प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ। फ्रेंड्स, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो सबसे पहला काम क्या करता है? उसे किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, चेकअप करवाते हैं कि वो ठीक है ना। और उसके बाद वो डॉक्टर क्या करती है, हर महीने उस प्रेग्नेंट महिला को अपने पास बुलाती है, चेकअप करती है, ज़रूरी दवाइयाँ टॉनिक्स वगैरह देती है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तो हो गया एलोपैथी से, लेकिन क्या आयुर्वेद से भी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और उनके गर्भ में बढ़ने वाले बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, कर सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हज़ारों सालों से ऐसा किया जाता रहा है और ये हम भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है। क्या किया जाता है? इसमें दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक तो गर्भिणी महिला के लिए किस प्रकार से उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो एक तो वो बताया जाता है, इसको गर्भ संस्कार कहते हैं और बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स में गर्भ संस्कार करते भी हैं। और दूसरा होता है कि प्रेग्नेंट महिला को हर महीने कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। वो दवाइयाँ किस लिए होती हैं? ताकि वो महिला, जो गर्भवती स्त्री है, वो स्वस्थ रहे, उसे कोई बीमारी ना हो और एबॉर्शन ना हो, गर्भपात ना हो, और उसके बाद जो बच्चा है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और कोई जन्मजात जो बीमारियां होती हैं वो ना हो, या बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद जो अक्सर बच्चों को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो, बल्कि बच्चा स्वस्थ हो। तो इस तरह से इसके लिए वो दी जाती हैं दवाइयाँ। तो इन औषधियों को आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने नाम दिया मासानुमास औषधियाँ। यानी हर महीने 3-4 औषधियाँ जो हैं अलग अलग दी जाती हैं। जैसे प्रेगनेंसी हुई तो पहले महीने में कुछ औषधियाँ होंगी, दूसरे में कोई और होंगी, तीसरे में कोई और होंगी, चौथे में कोई और होंगी। ऐसे 9 महीने तक तो देते ही हैं, बल्कि आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने 10वें महीने के भी जो कुछ दिन होते हैं उनको भी इंक्लूड करके 10वें महीने तक भी मासानुमास औषधियाँ बता दी। अब इन औषधियों को दें कैसे? लिखी तो है ग्रंथों में, लेकिन दें कैसे? तो सीधी सी बात है कि चूर्ण के रूप में देना पड़ता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ चूर्ण ज़्यादा खा नहीं सकती हैं, तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान हमने कर दिया है। हमने क्या किया है कि हर महीने जो 3-4 औषधियाँ, मासानुमास औषधियाँ होती हैं, उस चूर्ण का एक्सट्रैक्ट निकाला, तो उस एक्सट्रैक्ट से टैबलेट बना दी और आसान कर दिया। तो एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक टैबलेट शाम को लेनी है, बस। तो पहले महीने की दवाई अलग होगी, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, ऐसे हमने किया। और जैसे कि सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन होती है, 1 हफ्ता। तो पूरे 9 महीने को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 मास, सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरे 3 मास और थर्ड ट्राइमेस्टर तीसरे 3 मास। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने भी ट्राइमेस्टर के हिसाब से, महीने के हिसाब से, ट्राइमेस्टर के हिसाब से इन औषधियों को बनाया। ये मैं आपके सामने बॉक्स दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जो औषधियाँ दी जानी चाहिए, और इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर हैं 3 औषधियाँ हैं। देखिए ये 3 बॉक्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इनको निकालते हैं बाहर। तो इसमें जो एक बॉक्स है, ये इसका नाम है मधुकम आदि टैबलेट है। तो ये तो फर्स्ट मंथ की है ना, तो पहले महीने में। अब सवाल ये है कि जब पता चलता है प्रेगनेंसी का तो पहले सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कैसे दें? तो इसका देने का तरीका ये है कि जो महिला कंसीव करना चाहती है उसे हम लोग ये खिलाते रहते हैं पहले से। तो जैसे ही वो, क्योंकि ये कंसीव कराने में भी हेल्प करती है और कंसेप्शन के बाद तो काम करेगी, तो ये दी जाती है। अब इसमें होता क्या है, सभी बॉक्सेस में ऐसा ही होगा। तो इसको ज़रा खोलते हैं। तो इसमें 4 स्ट्रिप्स होती हैं और 15-15 टैबलेट की 4 स्ट्रिप्स होती हैं। देखिए
ये मधुकम आदि है और इसमें 15 टैबलेट है। तो ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पानी के साथ महिला को खिलानी है। बस ऐसा करना है, पानी के साथ महिला को ये दी जानी चाहिए। तो ये हो गया पहला फर्स्ट मंथ। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक मतलब पहला महीना हो गया। अब ये दूसरे महीने की दवाई है, इसका नाम है शतावरी आदि। तो ये दूसरा महीना यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें भी उसी तरह से टैबलेट्स होगी। तो ये भी ऐसे ही है, यानी जब सेकंड मंथ कब शुरू करना है, जैसे प्रेगनेंसी को पता चला तो शतावरी आदि ये शुरू कर देनी है। और जब थर्ड मंथ स्टार्ट हो तो ये पयस्या आदि है, तो इसमें भी उसी तरह से है। तो ये हो गया पहले 3 महीने। और जो मैंने आपको कहा ये पहला जो ट्राइमेस्टर है, ये पहले ट्राइमेस्टर का बॉक्स हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर पे। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर का बॉक्स है, ठीक है। इसमें भी 3 महीने की है, ठीक है। ये देखिए 3 बॉक्स इसमें हैं और इनको भी अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये 4th मंथ की है, ये पद्मावती टैबलेट है। तो उसी तरह से इसमें भी होंगी 4 स्ट्रिप्स हैं 15-15 की, सुबह शाम एक टैबलेट देंगे तो 1 महीना चलेगी। और ये 5th मंथ है, ठीक है, इसका नाम क्षीरी शुंगादि है। और ये 6th मंथ है, ये प्रश्न पढ़ने आदि है। तो ये 6 महीने के हो गया, यानी ये सेकंड ट्राइमेस्टर की भी बात हो गई, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि 4, 5 और 6 जैसे इस पर लिखा हुआ है ना, 4, 5, 6, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में तो होते हैं 3 महीने, 7, 8, 9, लेकिन आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने 10वें महीने को भी काउंट कर लिया, इसलिए ये 7, 8, 9, 10 उनका एक पैक है, ये बड़ा पैक है दूसरों से। और इसके अंदर होंगे 4 बॉक्सेस। देखिए ये 4 बॉक्सेस हैं, देखिए नीचे से ऊपर 7, 8, 9, 10 महीने का है। इसको भी अनबॉक्स करते हैं। और सबसे पहले हम 7वें महीने में दी जाने वाली इस श्रृंगाटक आदि टैबलेट की बात करेंगे, सुबह शाम देंगे। उसी तरह से इसमें भी 4 स्टेप्स हैं, एक टैबलेट सुबह शाम ये भी देनी है पानी के साथ। ये 8वें महीने की निदिग्धिका आदि है, उसी तरह से टैबलेट है। और ये 9th मंथ की है अनंत आदि, सुबह शाम ये भी देनी है। अब इसके बाद अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो ये 10वें महीने की भी दी जाती है नागरादि। इसके अंदर भी उसी तरह से 4 स्टेप्स हैं, यानी 60 गोलियां हैं और सुबह शाम एक गोली देनी है पानी के साथ। तो फ्रेंड्स ये हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर, जो जिसमें 4 महीने हैं, उसका ये बॉक्स हो गया। तो ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि जो आयुर्वेद के महान ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जो इतना बड़ा विचार दुनिया को दिया था कि जो गर्भवती स्त्री है वो भी स्वस्थ रहे, उसको कोई ऐसा वैसा रोग भी ना हो, और बच्चे खराब हो जाते हैं, अबॉर्शन होती है, गर्भपात गर्भस्राव होता है, वो भी उससे भी बचाया जाए। और बच्चा जो है वो उसका विकास गर्भ के अंदर बहुत अच्छा हो, और जब उसका जन्म हो तो जन्म के बाद भी वो बच्चा अच्छा रहे। तो ये बहुत सालों से, कम से कम 8 साल से हम लोगों ने इनको लॉन्च किया है, और हज़ारों आयुर्वेद के डॉक्टर्स इनको यूज़ करते हैं। उनके पास जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको ये देते हैं। और इनके बारे में डॉक्टर्स का और जिन महिलाओं ने इनको यूज़ किया है उनका कहना है कि जब वो मासानुमास टैबलेट्स लेते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली हमने बनाई है और लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, बहुत आसान है। एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है पानी के साथ कुछ खाने के बाद। तो इनका कहना है कि वो जो महिलाएं मासानुमास इन टैबलेट्स को लेती हैं वो स्वस्थ रहती हैं खुद भी, उनके बच्चे की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है इंट्रायूट्राइन यानी गर्भ में, और बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो स्वस्थ भी होते हैं, उनका वेट भी काफ़ी अच्छा होता है, सुंदर भी होते हैं। और उसके बाद जो बीमारियां होती हैं वो भी ऐसे बच्चों को, जो बच्चों को अक्सर हो जाता है ना, खांसी जुकाम बुखार लूज मोशन ये वो, तो ऐसे बच्चों को वो कम होती हैं। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स हमको बताते हैं जो इनको यूज़ करते हैं, और इवन महिलाएं जो इनको यूज़ करती हैं उनका भी यही कहना है। सो फ्रेंड्स ये एक सेशन था
महिलाओं के लिए, और ख़ास करके मैं तो समझता हूँ कि केवल महिलाओं के लिए नहीं था बल्कि पूरे समाज के लिए था। क्योंकि बात जब प्रेगनेंसी की आती है तो उसका समाज का आगे वृद्धि होनी होती है, विकास होना होता है, तो सबके लिए है। तो ये आयुर्वेद के आचार्यों ने जो हज़ारों वर्ष पूर्व ये एक ज्ञान दिया था दुनिया को, उसे हमने एक बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत साइंटिफिक तरीके से हमने आपके सामने लाया है 3 ट्राइमेस्टर्स में। तो डॉक्टर्स, आप के पास जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं, खास करके मैं उन डॉक्टर्स को कहूँगा, महिला आयुर्वेद डॉक्टर्स को कहूँगा कि जो भी महिलाएं आपके पास आती हैं उनको आप ये मासानुमास टैबलेट्स रेकमेंड कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। 1 टैबलेट ट्वाइस ए डे, 1 टैबलेट सुबह शाम। और फ्रेंड्स, ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो हमें पूछिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे उत्तर देने के। और अगर और कोई टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए हो तो बताइएगा। तो सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने पेशेंट्स का, खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका, अपने परिवार का, संगी साथियों का पूरा ध्यान रखिए।